अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त डीपी बनाना सिखाऊंगा। उसका बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करते हैं, जैसे कि पहले करते हैं। यहाँ से मैं हमेशा अक्सर यही बैकग्राउंड सेट करता हूँ जो पहले से मौजूद है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली शेप लेने के लिए पहले ये दरमियान वाला बटन दबाना होता है। उसके बाद यहाँ से शेप लेनी होती है। शेप हमने यहाँ से दायरे की लेनी है, और इसको लेने के बाद हमने ऊपर से ग्रिड वाला बटन दबा देना होता है। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसको दबाने के बाद साथ ही ये यू वाला बटन दबा देना होता है। अब इसके ऊपर इसको फिट कर लें जितना भी आपने साइज़ रखना है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा। उसके बाद इसका आप कलर ले लें। मैंने ये कलर ले लिया है। कलर लेने के बाद आपने यहाँ से इंपोर्ट करनी है काफ़ी सारी चीज़ें। इंपोर्ट जब भी कोई चीज़ करनी होती है तो पहली बार चीज़ को हम सेलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट में यहाँ पे एक पर्दा सा करूँगा, आपको ये सारी चीज़ें का लिंक नीचे दूँगा। ये एक चीज़ है, इसको इंपोर्ट करता हूँ। और उससे पहले यहाँ से मैं ये दायरे वाला बटन दबा देता हूँ और इसको थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये एक दायरा सा आ चुका है। इसको इसके ऊपर रख देता हूँ और इसके बराबर तकरीबन साइज़ रख देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ से मैं स्ट्रोक जो है यहाँ से वाइट कर देता हूँ, और स्ट्रोक जो मैंने रखा है 2 रखा है। उसके बाद मैं इन दोनों को लॉक कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास मज़ीद एक चीज़ है, इंपोर्ट कर लूँगा वो भी। और वो क्या चीज़ है, ये वाला पर्दा है। और इसका मैंने बैकग्राउंड हटाया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ दायरे से। और सेट करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसको मैं छोटा करूँगा और यहाँ पे रख लूँगा। कुछ ऐसे करके मज़ीद इसको सेट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको सेट करने के लिए ग्रिड हटानी भी पड़ती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसको आराम से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे करके। लेकिन आपको जो सफ़ेद किनारे हैं वो नज़र आने चाहिए। तो ये बिल्कुल तकरीबन फिट हो चुकी है। इसको भी लॉक कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से एक और चीज़ ले आता हूँ ज़बरदस्त, PNGs। और वो क्या है PNGs, मैं रिसेंट के अंदर चला जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। घास ले लेते हैं और इसको भी दायरे वाला बटन दबा के और यहाँ से इसकी थोड़ी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ग्रास बना है ऐसे करके। लेकिन इसके अंदर जो काला कलर है वो इरेज़ कलर वाला बटन दबा के और इसको ऑन कर देना, और यहाँ से पेन वाला बटन एक दबा के काले रंग के ऊपर ले जाना है और ओके करना, तो काला रंग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ के एडजस्ट कर लें। मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी इसको बढ़ा दें और एजेस को भी 4 पे कर लें और ऊपर से 20 तक कर दें। मैंने 18 कर दिए। इसको यहाँ पे सेट कर लें और उसके बाद इसको भी लॉक कर दें। अब ये इतना काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ मज़ीद कुछ चीज़ें। तो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक PNG है, ये वाली। ये फ़रहान इब्राहिम बहुत ही मशहूर जो हैं बड़े, उन्होंने बनाई है। तो मैंने वहाँ से लिया उनकी पेज, फेसबुक पेज के ऊपर से। ये मैंने ईद मुबारक लिख दिया है। मज़ीद मैं इंपोर्ट कर देता हूँ अहले इस्लाम वाली के तमाम मुसलमानों को अहले इस्लाम मुबारक। और इसका काला कलर भी मैं हटा देता हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हटाया था। और इसका कलर मैं ये सब्ज़ रहना देता हूँ। अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, इतना काम जब अब हो गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ मुबारक हो। हर चीज़ में समझा रहा हूँ, आसान काम है लेकिन बताना ज़रूरी होता है। यहाँ से इसका मैं लाल कलर ले लेता हूँ। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, क़यामी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे दे दूँगा। और यहाँ इसका स्ट्रोक सफ़ेद लगाने से लाल के ऊपर जो है ये अच्छा हो जाता है, नज़र आने लग गया। देखिए पहले नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सफ़ेद स्ट्रोक लगाया तो ये खूबसूरत नज़र आने लगा। ठीक है, इतना जब काम कर लिया आप लोगों ने, मज़ीद इसको मैं आपको एक और ख़ूबसूरत बनाने के लिए क्या करता हूँ,
यहाँ पे मेरे पास एक और PNG है, वो ले लेता हूँ। नीचे आने के बाद ढूंढनी पड़ेगी इमेजेस, डाउनलोड्स के अंदर होगी, तो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे भी नहीं मिल रही, रिसेंट के अंदर होनी चाहिए थी, तो रिसेंट के अंदर नहीं आ रही, तो क्या करते हैं दिस वीक कर देते हैं ऊपर से, अब आ जाएगी। नीचे से आने के बाद यहाँ पे ये कुछ जानवर हैं, ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इरेज कलर कर लेता हूँ। और नीचे से थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ सेटिंग करने के लिए, एजेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 3 और 3 दोनों को रख रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत अब लग रहा है। अब मज़ीद मैं क्या करता हूँ, इसको भी लॉक लगाने के बाद इंपोर्ट वाले बटन से, मेरे पास और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रोज़ा मुबारक है, तो इसको भी मैं यहाँ से इंपोर्ट करके इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। मज़ीद अपनी तस्वीर लगा लेता हूँ। तस्वीर लगाने से खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। तस्वीर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ी छोटी करके यहाँ पे। और मज़ीद 2 तरीके हैं, या तो यहाँ इरेज कलर वाला बटन इस्तेमाल करके थोड़ी थोड़ी तस्वीर यहाँ से काट ले साइडों से, दोनों को फुल करके ऊपर से, और थोड़ी सी काट ले तस्वीर ऐसे गोलाई से, और इधर से भी थोड़ी सी काट लेते हैं। और ये देखें अब काफ़ी फिटिंग में ना लग रही है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी DP तैयार है। मज़ीद इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है, लेयर वाला बटन दबा के एक दफ़ा ये वाला बटन दबाना है और सबको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये सब मर्ज हो जाएगा, तो ये इकट्ठी बन जाएगी। अब मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर वाला बटन है, इसको दबाना है, तो ये स्टिकर आ चुका है। इसका सफ़ेद कलर है, तो हमने इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसका कलर कर देते हैं काला। इसको थोड़ा सा ऐसे करके और इसको यहाँ पे आपने रखना है ऐसे कुछ करके। यहाँ पे अब देखें ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, सिंपली एक काम करना है, यहाँ से टू बैक वाला बटन दबा देना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए। मज़ीद आप इसकी कापियाँ ले लें, बेशक 4-5। इसको इसके ऊपर रख के बैक करते हैं, इसको इसके ऊपर रख के बैक कर दें। अगर आपने गहरा कलर करना है तो ये इस तरह आपका काम तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।